वेलकम टू मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस। आज हम देखने जा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली ये जो है ये टैली का होम स्क्रीन है। आप जब भी कभी टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले यही दिखता है, गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पर बहुत से चीज़ों को आपको एक्सेस मिलता है सिस्टम के, जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टॉक समरी है, रेशोज़ है, या फिर आपको कोई लेजर देखना है, डे बुक देखना है। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपको जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपने मान लो कि बैलेंस शीट खोला है, उसके बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट क्लोज करके आपको वापस गेटवे ऑफ टैली में आना पड़ता है और बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं क्या क्या कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो इस देख लीजिए, तो आपको गेटवे ऑफ टैली का इम्पोर्टेंस जो है वो पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले हमारी यहाँ पर एक कंपनी खुली हुई है, मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस, जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी कैसे खुलते हैं। फ़िलहाल हम वापस कंपनी इन्फो में जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की है F3, Alt F3। तो यहाँ पर मैं और एक दो कंपनी जो है वो खोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। ये मैंने और दो तीन कंपनी जो है वो खोली हुई है। आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो ABC लिमिटेड करके एक कंपनी है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस तो है ही, उसके बाद में PQR LLP करके एक कंपनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कंपनी मेरी सिलेक्ट हो गई है। तो इसका क्या मतलब है हम थोड़ी देर में जान लेते हैं। अभी ये जो हाईलाइट हुआ हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस, तो फिलहाल मैं ये कंपनी में काम कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं कोई भी वाउचर एंटर करूँगा तो ये मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस कंपनी में एंटर हो जाएगा। ये बाकी की ABC, PQR और XYZ भी मेरी कंपनीज खुली है, लेकिन वो मुझे खाली दिख रही है, लेकिन उसमें अभी एंट्री नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करता हूँ तो वो कंपनी मेरी सिलेक्ट हो गई है। सो अगला मेरा मैं जो कोई भी वाउचर एंटर करूँगा तो वो ये कंपनी में हो जाएगा, मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस में नहीं होगा। इसका फ़ायदा यह है कि हर बार मुझे सिलेक्ट कंपनी में जाके वो कंपनी सिलेक्ट करके आना ज़रूरी नहीं होगा। यहाँ पर मुझे डिस्प्ले पे गेटवे ऑफ टैली पे मैं जब आ जाता हूँ तब मुझे दिखाई देगा कि कौन सी मेरी कंपनीज ओपन है। और वहाँ पर अगर आप माउस से भी क्लिक कर लेते हैं तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आपको जर्नल एंट्री करने से पहले आपने कौन सी कंपनी सिलेक्ट की है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो और जो कंपनी सिलेक्टेड रहती है वो हाईलाइटेड में दिखती है, बोल्ड लेटर्स में दिखती है। बाकी के अगर आप देखते हैं तो वो नॉर्मल फॉन्ट में है, और जो कंपनी सिलेक्ट हुई है जिसमें मैं वाउचर एंटर करने जाने वाला हूँ वो बोल्ड में है। तो उसके बाद में आते हैं गेटवे ऑफ टैली और उसके मास्टर्स और ट्रांजैक्शन यूटिलिटीज़। ये जो सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले है अकाउंट्स इन्फो, वो है अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन। उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ डिटेल में कि ग्रुप्स क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं। तो वो अगर आपको क्रिएट करने हैं, कुछ चेंज करने हैं, डिलीट करने हैं, वाउचर टाइप्स चेंज करने हैं, तो आपको अकाउंट्स इन्फो में जाके करना पड़ता है। इन्वेंट्री इन्फो जो है वहाँ पर आपके सारे स्टॉक के जो आइटम्स है उनकी लिस्ट होती है। स्टॉक आइटम्स जो आपके रहते हैं वो रहते हैं, स्टॉक के वाउचर्स जो रहते हैं उसके टाइप्स अगर कुछ आपने डिफ़ाइन किए हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स डिफ़ाइन किए हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप इन्वेंट्री इन्फो में जाके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अकाउंटिंग वाउचर। मतलब आप जब कोई पेमेंट करते हो, रिसिट करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो, या फिर कोई कॉन्ट्रा एंट्री आपको अगर पास करनी है, कुछ जर्नल JV हम जिसको बोलते हैं, जर्नल वाउचर एंट्री, तो वो अगर आपको करनी है तो यहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं। उसके बाद में है इन्वेंट्री वाउचर्स।
इन्वेंट्री वाउचर्स रहते हैं, उसमें आप स्टॉक जो है उसका प्रोडक्शन डाल देते हैं। मतलब क्या रहता है कि जब आप परचेस कर लेते हो, मान लो कि आपने 4 कंपोनेंट्स खरीदे हैं, समझो आप साइकिल बेच रहे हो तो आपने टायर्स खरीदे, सीट खरीदे, पेडल खरीदा है, तो वो आपके परचेसेस में दिखेंगे। और उसके आप सब असेंबल करके साइकिल बेचने वाले हो, तो वो असेंबली का जो पार्ट रहता है वो इन्वेंट्री वाउचर्स में रहता है। मतलब अगर आपने एक साइकिल बेचनी है तो उसमें 2 टायर्स लगेंगे, 2 पेडल्स लगेंगे और एक सीट लगेगा। तो ये आपको साइकिल्स आपके सिस्टम में क्रिएट करनी पड़ेंगी। फिजिकली वो आप कर लोगे, लेकिन उसका सिस्टम में भी आना जरूरी होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो इसको इन्वेंट्री वाउचर बोलते हैं। तो वो अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। वो कैसे डालते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो इसके बाद में आपका जो है वो फिनिश गुड्स का स्टॉक जो है वो रेडी हो जाएगा और वो आप सेल कर पाओगे। अगर खाली आप परचेसेस डालते हो तो वो खाली परचेस में ही दिखेगा, उसका इन्वेंट्री में कन्वर्ट नहीं होगा वो। लेकिन जब आप इन्वेंट्री वाउचर में वो डाल देते हो तो उसका इन्वेंट्री क्रिएट हो जाता है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो सब आप डाल सकते हैं। और नंबर ऑफ़ यूनिट्स में भी आप वो डाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स या कोई भी आपका जो कुछ भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, यूनिट्स मतलब यूनिट हो, केजी हो, लीटर हो, मीटर हो, जो कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आता है इंपोर्ट ऑफ डेटा। टैली का अगर मतलब अभी नया है ये, तो आप एक्सएमएल फाइल से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब मान लो कि आप पहले का टैली का दूसरा कोई वर्जन यूज़ करते होते हैं, तो उसका एक्सएमएल फाइल क्रिएट करके वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपके जो लेजर के मास्टर फाइल्स बनाए होंगे, तो आप इजी से आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं उन्हीं लेजर्स को। तो उसको एक्सएमएल फाइल जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है। या फिर बैंक रिकन्सिलेशन के लिए एक्सेल में भी आप वो कर सकते हैं। उसमें हम बाद में देखेंगे और ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन आपका अगर छोटा बिजनेस है और आप खुद ही खुद अपना अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। उसके बाद में है बैंकिंग। बैंकिंग में आप सब बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस जो है वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जैसे कि चेक प्रिंटिंग है, बैंक रिकन्सिलेशन है, और उसमें डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, ये सब भी हो सकता है। तो वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में है रिपोर्ट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, हर एक बिजनेसमैन को ये लगता ही है, क्योंकि हर अल्टीमेटली हर बिजनेस का एम एक ही रहता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट रहता है। बैलेंस शीट जो रहता है वो अपना एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का स्टेटमेंट रहता है। इसके ऊपर भी मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ कि बैलेंस शीट क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रहता है, उसका यूज़ क्या है, उसके उससे हमें क्या पता चलता है, वो सब उस टैली के सीरीज़ में नहीं रहेगा। दूसरी एक सीरीज़ हम बनाने वाले हैं, उसमें वो आ जाएगा। तो जो बैलेंस शीट रहती है, आपने शायद नाम तो सुना ही होगा बैलेंस शीट का, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेफ्ट हैंड साइड जो रहती है उसको लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, राइट साइड को एसेट्स बोलते हैं। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितना पैसा कमाया, ये जानना हर एक बिजनेसमैन का अल्टीमेट एम रहता है। और पैसा कमाने के लिए ही बिज़नेस चालू किया जाता है। तो कितना पैसा मैंने कमाया है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे पता चलेगा। उसके बाद में स्टॉक समरी, कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है कि जो मैंने अभी तक बेचा नहीं है। तो उसका सारा समरी जो है आइटम वाइज वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। रेशो एनालिसिस जो है वो अगला जो है, उससे हमें कुछ की फाइनेंशियल रेशोज़ मिल सकते हैं। उसके हिसाब से हम कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में मैं कहाँ पर हूँ। नॉर्मल अगर मेरा करंट रेशो इतना है और नॉर्मल इंडस्ट्री का इतना है, तो मैं वेदर वेयर आई एम एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री, दैट एनालिसिस कैन हेल्प यू। वहाँ से आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है वो पता चल सकता है। उसके बाद में है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले आपके बहुत से किस्म के होते हैं। जैसे कि आपको अगर कुछ डे बुक देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है, अकाउंट्स का एक पर्टिकुलर अकाउंट देखना है, लेजर अकाउंट, इन्वेंट्री का कुछ देखना है, कैश फ्लो देखना है, तो वो सब आपको यहाँ से दिखता है। और लास्ट का ऑप्शन जो है वो क्विट का है। अगर आपको ये सब कुछ बंद करके घर जाना है तो आप क्विट को येस दबा के ये काम कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हर एक इसका क्या काम है, क्योंकि ये हर रोज़ आपको लगने वाला है। समझो कि आप बैलेंस शीट में गए हुए हैं और अगर आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, तो आपको ये स्क्रीन पर
ये स्क्रीन पर कहाँ पर भी नहीं दिखेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको वन क्लिक पे अलाउड है, शो हो सकता है। तो इसके लिए आपको एस्केप दबा दबा के बैक जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे, और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करके वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई लेजर देखना है तो आप डिस्प्ले से अकाउंट्स बुक्स में जाके लेजर को सिलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल तो दो ही लेजर्स हैं, लेकिन इसके बाद में अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो एस्केप दबा के आपको वापस गेटवे ऑफ टैली तक आके फिर बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। तो हर एक का पाथ जो है वो अपना गेटवे ऑफ टैली से ही जाता है। जैसे हमारे गांव में एक कोई मेन चौक रहता है, अगर आपको कहीं भी जाना है तो वो चौक में आने के बाद ही आपको आगे जाना पड़ता है, या वहीं से आपको आगे का रास्ता मिलता है। वैसा ही गेटवे ऑफ टैली है। तो गेटवे ऑफ टैली क्या है शायद आपको समझ में आया रहेगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लेजर अकाउंट क्या रहते हैं, एंट्री कैसे करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।